जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का रन फॉर स्टडी पर। आज के इस वीडियोज में हम लोग देखेंगे आरपीएफ के न्यू वैकेंसी के बारे में समझेंगे और जो मुख्य रूप से सिलेबस है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। हालांकि ये वैकेंसी अभी समझिए टेंटेटिव है, अभी आने वाली है। हम लोगों को एक संकेत दे चुका है कि इतने पोस्ट पर वैकेंसी आएगा, लेकिन बहुत ही दुख होता है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और बहुत कम वैकेंसी का संकेत दिया है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है। तो ये जो नोटिस है आप लोग देख रहे हैं, भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा नोटिस दिया गया है और इसमें डेट देख लीजिए, ये 2 जनवरी का डेट दिया हुआ है 2024 का। उसके बाद इसमें जो है हम लोग देखेंगे जो कौन कौन पोस्ट के लिए दिया गया। तो प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स यानी एसआई, और उसके बाद कांस्टेबल के लिए दिया गया आरपीएफ और आरपीएसएफ। इसमें जो है देखते हैं मुख्य बातें क्या क्या है। तो मुख्य बातें यहाँ पर देख लीजिए। आपका सबसे पहले तो यह है कि वैकेंसी कितना है, तो 2000 है आपका कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकला हुआ है और इसके साथ साथ 250 जो है एसआई के लिए वैकेंसी यहाँ पर है। ये आने की उम्मीद है, वैकेंसी बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें जो मुख्य बात हम लोग देखते हैं तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन सब दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया 10% वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, 10% जो है वैकेंसी आपको जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा और 15% वैकेंसी जो है वुमेन के लिए रिजर्व रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मेन हमारा मुद्दा यही था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और इसके साथ साथ जो है और इसका सिलेबस क्या है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले जो है आपका सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो है दूसरा फेज में आप लोग को देखने को मिलेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी और मेजरमेंट होगा। उसके ये जो है टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के द्वारा ये जो है कराया जाएगा। उसके बाद तीसरा फेज में आप लोग आते हैं तो तीसरा फेज में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा टू बी कंडक्टेड बाय प्रोटेक्शन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ यानी आरपीएफ के द्वारा ये भी कराया जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए क्या है। तो कम से कम जो है इंडिया का निवासी होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का निवासी होना चाहिए। उसके बाद जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इसमें दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले इधर कैटेगरी है, उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद एज देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है सब इंस्पेक्टर के लिए जो है आपका कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसके बाद जो कम से कम जो साल है मतलब 20 साल का होना चाहिए आप लोगों का उम्र। उसके बाद जो है मैक्सिमम जो है 25 साल के लिए। उसके बाद जो कांस्टेबल के लिए देख लीजिए, तो कांस्टेबल का क्वालिफिकेशन है आपका जो है 10th पास है और इक्विवेलेंट यानी उसके बराबर होना चाहिए। उसके बाद कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए और अधिकतम एज जो है आपका 25 साल होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, तो यहाँ कुछ एज रिलैक्सेशन की बातें कही गई है जो खास करके SC ST OBC वगैरह है उनके लिए एज रिलैक्सेशन की बातें हैं यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे SC ST, तो SC ST का जो है 5 साल का छूट दिया गया है एज में। उसके बाद जो है ओबीसी को देख लीजिए, ओबीसी को जो है 3 साल का छूट दिया गया है। इसके साथ साथ जो है कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी लद्दाखी वगैरह है, गोरखा वगैरह है, तो उनको जो है इसमें कुछ छूट दिया गया। जैसे यूआर और ईडब्ल्यूएस को 5 साल का, ओबीसी का जो है 8 साल का है, SC ST का 10 साल का छूट दिया गया है एज में। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कुछ ऐसा है ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, ये केवल सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए है जो क्या है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसके लिए यहाँ पर जो है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 ईयर, ओबीसी के 8 साल के लिए छूट है, उसका SC ST का 10 साल का है। उसके बाद जो विडो है, डाइवर्स पर्सन है या वुमेन है, उसके बाद है जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, मतलब ऐसा जो पति पत्नी अलग हो चुका है लेकिन फिर से वो दोबारा शादी नहीं किए हैं, तो उनके लिए भी जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ऐसे के लिए एज रिलैक्सेशन है आपका देख लीजिए, यूआर में 2 साल का दिया गया और ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी के लिए जो है 5 साल, SC ST के लिए 7 साल का छूट दिया गया है। और उसके बाद जो फिजिकल मेजरमेंट की बात देखते हैं, तो फिजिकल मेजरमेंट में भी जो है कई खंड में बांटती है, इधर कैटेगरी है, इधर हाइट है, उसके बाद चेस्ट और वेट वगैरह है, वेट नहीं है चेस्ट है। तो यहाँ ओबीसी और यूआर के लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए जो है आपका 157, और यहाँ पर जो है चेस्ट है ओनली फॉर मेल, केवल जो है मेल के लिए यहाँ पर चेस्ट की बातें हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब बिना फुला हुआ। उसके बाद जो फुला करके होना चाहिए आपका 85 होना चाहिए,
फिर एसटी के लिए है 160 हाइट है, उसके बाद जो है 152 हो जाएगा फीमेल के लिए, और 76.2 जो है बिना फुला हुआ सीना होना चाहिए, और 81.2 जो है फुला करके। उसके बाद जो ऐसा जो गढ़वाल से है, गोरखा है, मराठा है, डोगराज है, कुमाऊं है, इस सब के लिए क्या 163 सेंटीमीटर हाइट है। महिलाओं के लिए 155 है, और बिना फुलाए हुए सीना होना चाहिए 80, और फुला करके 85। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ डिटेल्स वगैरह देखते हैं। जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से। या डिटेल्स ऑफ टाइम अलाउड एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर सीबीटी, यानी कितना समय दिया जाएगा, कितना क्वेश्चन रहेगा सीबीटी एग्जाम में, वो बातें हैं। इधर टाइम है, इधर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इधर जो है उसका विषय है, जो विषय सब है। यहाँ देख लीजिए, ये सब इंस्पेक्टर के लिए है, तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपको जो है 90 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन 120 रहेगा, इसके बाद जो है 50 को रहेगा जनरल अवेयरनेस, और 50 रहेगा आपका अरिथमेटिक से, और 35 है अरिथमेटिक्स, और 35 है आपका रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। इसके साथ साथ जो है कांस्टेबल के लिए देखें तो कांस्टेबल के लिए भी आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन आपका 120 रहेगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस 50 रहेगा, अरिथमेटिक आपका 35 रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसमें से भी आपको 35 रहेगा। यानी सब इंस्पेक्टर और जो है कांस्टेबल दोनों के लिए सेमी सिलेबस है, ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद जो है सीबीटी कौन कौन बेस्ट पर किया दिया जाएगा, तो ये सारा देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस का एग्जाम होगा, उसके बाद जो अरिथमेटिक का एग्जाम होगा, उसके बाद जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सारे सब मिला करके लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो है मेन पॉइंट इसको याद रखने वाली बात है कि कैंडिडेट विल रिक्वायर टू आंसर ऑल क्वेश्चन एंड शैल बी अवार्डेड 1 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और फॉर ईच करेक्ट आंसर यहाँ पर उसके बाद 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, यानी 1/3 आपका क्या है, निगेटिव है। तो इस बातों को आप लोग जो है याद रखिएगा, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग चला जाएगा एक क्वेश्चन पर। और उसके बाद है कि द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी एज पर द नॉर्म्स ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के अनुसार जो है आपको क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोसेस आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब सीबीटी हो जाएगा उसके बाद क्या करना होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, कहा जा रहा है द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी फाइनलाइज्ड बाय द आरआरबी कंसर्न। फिर कह रहा है कि द कॉल लेटर फॉर पीएमटी, मतलब ये एग्जाम अगर क्वालिफाइड कर जाइएगा तब आपको जो है पीटी और पीएमटी के लिए जो है बुलाया जाएगा। फिर इसमें से देख लीजिए कितना गुना को बुलाया जाएगा, तो 10 टाइम्स, यानी जितना वैकेंसी रहेगा उसका जो है 10 गुना, ठीक है, यानी वैकेंसी का जो है 10 गुना आपको जो है रिजल्ट दिया जाएगा, और पीईटी पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। फेज 2 में यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो फेज 2 में यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, मतलब कितना नंबर लाएंगे, कितना करेंगे तो आप पास कर जाइएगा। तो कैटेगरी यहाँ पर दिया गया सब इंस्पेक्टर, इसमें जो है 1600 मीटर आपको दौड़ होगा 6.5 मिनट में। उसके बाद जो है यहाँ पर 800 मीटर है फीमेल के लिए। उसके बाद ये लॉन्ग जंप देख लीजिए, यहाँ पर लॉन्ग जंप है आपका 12 फीट कराया जाएगा, हाई जंप जो है 3 फीट 9 इंच कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है फिर देख लीजिए सब इंस्पेक्टर यहाँ पर फीमेल के लिए 800 मीटर जो है 4 मिनट में कराया जाएगा, इनके लिए 9 फीट है लॉन्ग जंप, और हाई जंप जो है 3 फीट है। कांस्टेबल में जो है फिर मेल के लिए यहाँ पर है आपका 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसके बाद 14 फीट जो है आपका लॉन्ग जंप रहेगा, 4 फीट जो है आपका हाई जंप रहेगा। तो ये सभी मेन मुद्दा है। इसके साथ साथ फीमेल का देख लीजिए इसमें, तो फीमेल के लिए 800 मीटर होगा 3:40 में, यानी 3 मिनट 40 सेकेंड। 9 फीट जो है आपका रहेगा लॉन्ग जंप, और 3 फीट जो है आपका हाई जंप है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें भी कहा गया है कि एक्स सर्विसमैन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पीईटी, यानी एक्स सर्विसमैन के लिए पीईटी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो होगा क्या कराया जाए, डिजिटल थंब इंप्रेशन, मतलब वहां जाइएगा तो थंब इंप्रेशन वगैरह लिया जाएगा। उसके बाद जो है 1600 मीटर और 800 मीटर इवन ओनली 1 चांस, इसके लिए जो है दौड़ के लिए केवल 1 चांस दिया जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर लॉन्ग जंप एंड हाई जंप, इसके लिए जो है आपको 2 चांस दिया फिर यहाँ पर कहा जा रहा है 1600 मीटर और 800 मीटर इवेंट विल बी कंडक्टेड फर्स्ट अलाउड बाय द
हाइट चेस्ट मतलब अलाउड किया जाएगा कब, जब आप हाइट और चेस्ट में मेजरमेंट में आप पास कर जाते हैं तब आपको अलाउड किया जाएगा दौड़ने के लिए। उसके बाद जो है लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह होगा। फिर जो है 800 मीटर 1600 रेस विल बी कंडक्टेड यूजिंग RFID, मतलब आपके पैर में क्या किया जाएगा, चिप्स लगा दिया जाएगा और चिप्स लगा के जो है दौड़ाया जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट बातें देखते हैं। तो इसमें क्या है कि पीईटी पीएमटी इज क्वालिफाइंग नेचर, ये जो है पीईटी और पीएमटी जो है केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसके लिए कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर फेज तीसरा में हो जाएगा आपका, फेज 3 में आपका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर देख लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मैट्रिकुलेशन हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मतलब इसके लिए तो एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके बाद है 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ, उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी जो है आपको ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। तो ये सब सर्टिफिकेट वगैरह सब है, जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा आप लोग पहले से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर द फॉलोइंग चार्ट शोज द मार्क्स रिक्वायर्ड इन इंक्लूजन इन द इनिशियल मेरिट लिस्ट। कहने का मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए कम से कम जो है आपका नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले है एसआई के लिए, तो यहाँ पर टोटल जो है 120 नंबर का हो जाएगा, जिसमें जो क्वालिफाइंग नेचर है यूआर ओबीसी का 42 और SC ST का जो है 36, ये जो है आपका एसआई के लिए है। फिर नेक्स्ट में कांस्टेबल के लिए भी वही है, कांस्टेबल पद के लिए भी देख लीजिए वही है, मतलब 120 क्वेश्चन रहेगा टोटल और क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा आपका 42 नंबर रहेगा, यूआर ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 36 रहेगा। चलिए, तो ये था हमारा वीडियो जो कि आरआरबी के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, उसी के जो सिलेबस था हम लोग उसको देखे हैं। आप लोग को वीडियोज कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज को शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।